आगे बढ़ाते हैं तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको y बराबर मान लेते हैं। किसके बराबर? y बराबर। तो यक्स कास यक्स की पावर क्या दिया है बच्चों? यक्स, प्लस यहाँ क्या दिया है आपका? यक्स साइन यक्स की पावर बच्चों क्या दिया हुआ है? 1/, आपका यक्स दिया है। ठीक, कितना दिया है आपका? 1/x दिया हुआ है ये। ठीक है, 1/x। अब बच्चों ये जो हमारा है इसको हम लोग u मानते हैं, इसको क्या मानते हैं? v मानते हैं। ठीक ना। अब अगर इसको ऐसे मानते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? y बराबर हो जाएगा, ये u हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका v। अगर इसको हम लोग यक्स के सापेक्ष इसका उकलन कर दें तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर बच्चों? dy/, आपका dx इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? du/, आपका dx प्लस ये हो जाएगा आपका dv/, आपका dx। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक बच्चों, जैसा कि देखिए इसमें हमने कोई नया रूल तो लगाया नहीं, जितने हम लोग पुराना क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाए हैं उसी के इसमें रूल लगा हुआ है। कोई भी आपका इसमें नया क्वेश्चन आपका नहीं कि कोई नया आपका रूल हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं, सब पुराना ही आपका चल रहा है। हम लोग पहले u को सॉल्व करते हैं, बाद में फिर v को सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ऐसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ते चल रहे हैं और इसमें कुछ करेंगे नहीं। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले u बराबर मान लेते हैं। u बराबर बच्चों क्या हमारे पास है? यक्स कास यक्स की पावर क्या दिया हुआ है? यक्स दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। क्या लेते हैं? लाग। तो हो जाएगा लाग u इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा लाग यक्स कास यक्स की पावर क्या दिया हुआ है? यक्स दिया। अब ये लाग का रूल होता है कि जो पावर लगा होता है पहले आ जाता है। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर लाग u इक्वल टू क्या हो जाएगा? यक्स आपका पहले आ जाएगा। ये आपको हो जाएगा यहाँ पर लाग यक्स कास यक्स, ये आपको हो जाएगा। अब इसको हम लोग पहला मान लेंगे, इसको पूरे को क्या मान लेंगे? दूसरा मान लेंगे। और पहला और दूसरे जो हमारा श्रृंखला नियम है उसी के तहत हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब तो क्या करते हैं, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ देखिएगा यक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन कैसे करेंगे, जिसका बच्चों क्या हो जाएगा? 1/u हो जाएगा। अब फिर आपको देखिए यहाँ पर एक फल हमारे पास du/, आपका dx हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, पहले का दूसरा का अवकलन होता है। दूसरे का अवकलन देखिए क्या हो जाएगा? 1/, आप हो जाएगा यक्स कास यक्स। अब ये हो गया हमारा क्या? पहले का ऐसे लिख जाता है, दूसरे का अवकलन। लेकिन इसके अंदर भी बच्चों फंक्शन है, इसके अंदर क्या फंक्शन है? इसके अंदर फंक्शन अभी पहला इसको मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका यक्स, ये आपको हो जाएगा कास क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक बच्चों, उसके बाद आपका प्लस हो जाएगा, फिर दूसरा ऐसे लिख दिया जाता है और यक्स का 1 हो जाएगा। इसको लिखो चाहे आप मत लिखो। ठीक ना। तो ये अब तो हो गया किसका? ये पहला हुआ, ये दूसरे का पूरे का अवकलन हुआ बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आता है? दूसरा ऐसे आता है, ये दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, इसका ऐसे लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है? लाग यक्स कास यक्स, ये दूसरा है बच्चों। और पहले के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको लिखो चाहे ना लिखो। ठीक बच्चों, तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/, हमारे पास क्या बचेगा? कास बचेगा। ठीक बच्चों, तो सिंपल दिख रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको साइड कर देते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा आपका स्पेस अब ले रहा है। थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और इस साइड पे देते हैं, ये आपका हो जाएगी इस साइड। ठीक नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है? 1/, आपका u, तो इसको क्या करते हैं? du/, आपका dx, और u को उधर ले चलते हैं। अंदर बच्चों बचा क्या है? ये यक्स है, ये क्या है? यक्स है बच्चों, ये हमारा u इधर चला गया है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? 1/cos x लिखा है। क्या लिखा है? cos x। उसके बाद बच्चों देखिए क्या बचा है अंदर आपका, यहाँ पे माइनस यक्स साइन यक्स बचा हुआ है, प्लस। ठीक बच्चों, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा बच्चों बचा हुआ है, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर।
इसके साथ हो गया प्लस, ये क्या हो गया आपका कास यक्स, पूरे एक बंद कर दिए हमें, ठीक बच्चों। और ये हमारे पास क्या हो गया प्लस लाग यक्स कास यक्स, ये हो गया, इसको बंद कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक बच्चों। अब क्या करते हैं 1 बाई कास यक्स का अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर डी यू बटे आपका डी एक्स, ये यू हमारा क्या है बच्चों यहाँ पर यक्स कास यक्स की पावर क्या है यक्स, और इसको अंदर ले चलते हैं, ठीक बच्चों। अंदर ले जाएंगे तो हमारा माइनस है यक्स है साइन बटे कास का क्या होता है tan होता है बच्चों, क्या होता है tan, तो यहाँ tan लिख देते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर tan x, बीच में आपका क्या है प्लस है, और ये आपका कास से कास क्या कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ प्लस ये हो जाएगा आपका यहाँ पे लाग यक्स कास यक्स, ये इतना हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये हमारा हो गया, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों मान हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आगे कुछ आपको करने को सकता नहीं है। अब ये तो हमारा आंसर जो बच्चों था ये किसका आया हुआ है u का आया हुआ है। अब लोग क्या करते हैं इसी तरह निकाल लेते हैं किसका v का, चलिए v का निकाल लेते हैं। तो v बराबर देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, तो v बराबर देखिए आपका इस साइड वाला, ये साइड वाला आपका v बराबर है क्या दिया है x, फिर आपका साइन दिया हुआ है x की पावर यहाँ दिया हुआ है 1/x, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं, क्या लेते हैं लाग, तो हो जाएगा आपका लाग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका लाग x साइन x की पावर क्या है 1/2, ठीक बच्चों। अब ये x आपका देखिए क्या हो जाएगा 1/x है बच्चों, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा देखो यहाँ पे लाग v इक्वल टू हो जाएगा 1/x, आपको पहले आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा लाग x साइन x, ये हो गया। अब देखिए बच्चों यहाँ से आपको समझना है कि ये हमारा पहला हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया दूसरा हो गया, ठीक है। ये पहला हो गया, कितना हो गया दूसरा हो गया। तो यहाँ देखो आपका क्या है 1 बाई, इसका हम लोग क्या करते हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक ना। तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक बच्चों, अवकलन करने पर अवकलन कर लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/v, इसका हो जाएगा आपका है बच्चों dv बटे आपका dx इक्वल टू, पहले का ऐसे लिख दिया जाता है, दूसरे करते हैं अवकलन, तो दूसरे के बच्चों अवकलन क्या हो जाएगा 1 बटे जो हमारा एंगल होता है वही नीचे चला जाता है साइन x, ठीक ना। ये हो गया 1/x, 1 बटे आप हो गया x साइन x, ये हो गया। अभी x साइन x के बच्चों निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा, तो पहले वाले का तो लिख देते हैं, दूसरे क्या होता है साइन का कास होता है, ठीक बच्चों। और फिर आपका यहाँ पर साइन लिख दिया जा रहा है, ठीक ना, साइन यहाँ पर लिख दिए हम लोग, और फिर x का 1 हो जाएगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, यह 1 हो जाएगा। तो पहला दूसरे का अवकलन, अब क्या करते हैं दूसरा ऐसे लिख दिया जाता है, यह आपका दूसरा क्या है लाग x साइन x, उसके बाद पहला का क्या हो जाएगा अवकलन, तो पहले का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पहले का 1/x कितना होता है 1 बाई देखो -1 बटे आपका x स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग पहले कर चुके हैं। अब क्या करते हैं इन्हीं को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा dv बटे आपका dx, ये वाला पोर्शन यहाँ लिख देते हैं, v हमारा इस साइड आ जाएगा, v हमारा इस साइड चला गया, ठीक बच्चों। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास बचा क्या है देखो x अंदर गुणा करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको बच्चों यहाँ पर 1 बटे आपको हो जाएगा x स्क्वायर, या तो इसको ऐसा करते हैं कि इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ छोटा हो जाएगा, तो x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास देखो बचेगा क्या यहाँ पे x से x क्या कर देते हैं कैंसिल, लेकिन एक x में कैंसिल होगा सब में कैंसिल नहीं होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते बच्चों तो क्या हो जाएगी x कास x पूरे के बटा, यहाँ देखो क्या है x स्क्वायर, और उसके बाद क्या है साइन x, उसके बाद बच्चों क्या है प्लस, यहाँ क्या है आपका साइन x, क्या है साइन x पूरे के बटा क्या है बच्चों x स्क्वायर साइन x,
ये आपका एक्स स्क्वायर साइन एक्स नीचे चल जाएगा। उसके बाद आपका क्या है बच्चों, यहाँ लिख सकते हो अपना -1 बटे आपका एक्स स्क्वायर, और उसके बाद क्या है यहाँ पे log एक्स साइन एक्स, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से चाहो तो इसको काट सकते हैं लोग, एक यक्स से एक आपका एक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक बच्चों। ये हो जाएगा आपका यहाँ बच्चों डी बटे आपका डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे b की वैल्यू रख देते हैं, तो b हमारा बच्चों क्या है, ये एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स की पावर क्या है 1/x। अब अंदर देखो बच्चों क्या हुआ, एक एक्स एक कैंसिल हो गया, काश बटे साइन के क्या होता है, काट होता है, क्या होता है, काट। तो हो गया हमारे पास काट एक्स बटे में एक एक्स बच्चों बचा है यहाँ पर। यहाँ देखो साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका यहाँ पे प्लस में 1 आपका एक्स स्क्वायर। उसके बाद बच्चों क्या बचा हुआ है यहाँ पर, माइनस ये आपको बचा हुआ है log एक्स साइन एक्स पूरे का बटा क्या बचा हुआ है, एक्स स्क्वायर, ये बचा हुआ है। अब इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, डी बी बटे आपका डी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर क्या दिख रहा है 1/x। अंदर क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम आपका यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक बार जाएगा, उसको अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगी एक्स काट एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा 1, और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगी, ये भी आपको हो जाएगा यहाँ पे log एक्स साइन एक्स, ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आपका। देखिए ये हमारा आ गया क्या, डी बी बटे डी एक्स। ये हमारे पास बच्चों क्या था यहाँ पे, डी यू बटे आपका डी एक्स। अब इन दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, उठाकर समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है, कहाँ रख देते हैं, एक में। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसको मिटाने चल रहे हैं, क्योंकि इतने में हमारा क्वेश्चन आ नहीं पाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको आगे मिटा देते हैं, ठीक बच्चों। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब आप लोग क्या करिएगा कि आराम से इसको पीछे लिख लीजिएगा, उसके बाद तब मिटाइएगा यहाँ से, अन्यथा ये आएगा नहीं इसमें आपका। तो लोग क्या करते हैं, अब डी यू बटे डी एक्स व डी बी बटे आपका डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो एक बच्चों रख देंगे यहाँ पे। देखो एक हमारा ये डी वाई बटे आपका डी एक्स इक्वल टू डी यू, पहले हमारे पास ये दिख रहा है एक्स कास एक्स की पावर क्या दी है बच्चों, एक्स, अंदर क्या है माइनस एक्स, ये है आपका tan एक्स प्लस आपका 1 प्लस आपको क्या दिया हुआ है log, कोष्टक के अंदर एक्स कास एक्स, ये हमारा किसका मान है, u का मान है ये, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, v का मान लिख देते हैं, प्लस है बीच में, देखो क्या है। अब यहाँ हमारे पास डी वी बटे डी एक्स दिया है, कितना दिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स साइन एक्स की पावर कितना दिया हुआ है 1/x दिया है। अंदर बच्चों क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या है आपका एक्स काट एक्स, उसके बाद आपका है 1 माइनस आपका log, फिर दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, ठीक बच्चों, ये यही बच्चों आपका आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा जरूर था ये क्वेश्चन, लेकिन स्टेप आपको वही फॉलो करना है, कोई आपका इसमें नया कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि थोड़ा इसमें फंक्शन आपका दोनों में दो फंक्शन अंदर से दिया हुआ था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, ठीक बच्चों।